बात करेंगे कोफोर्ज के मैनेजमेंट से और मैनेजमेंट से चर्चा करेंगे कि चौथे तिमाही में नतीजे कैसे रहे। साथ ही समझेंगे मुनाफे में दबाव क्यों दिखाई दिया और तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए कंपनी के सीईओ सुधीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, स्वागत है आपका। जो आपके एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक दिखाई दे रही है वो लगभग काफ़ी मजबूत 20% पिछले साल के मुकाबले दिखाई दे रही है, लेकिन ये बताएं कि जो एग्जीक्यूशन का जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी पेस रहेगी, जिस तरीके से आप करेंगे एग्जीक्यूशन, उसमें क्या हो सकता है कि रेवेन्यू थोड़ा सा ओवरशॉट हो जाए और रेवेन्यू गाइडेंस के लिहाज से 13 से 16% के आसपास ही क्या आंकड़ा आप कहेंगे बैठेगा? देखिए, हमारा प्रयत्न तो यही रहेगा कि हमने जो फ़िलहाल गाइडेंस दी है, जो कि 13 से 16% सीसी ग्रोथ है ऑर्गेनिक इस साल की, उसको हम एक्सीड करें। हमेशा ही हमारा ये प्रयत्न रहता है। पिछले 2-3 साल से अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हम अपने उन प्रयत्नों में सफल भी रहे हैं। हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि स्टेप 1 हम 13 से 16% सीसी जो ग्रोथ हमने बात करी उस तक पहुँच पाएँ, और उसके बाद अगर 13 to 16% ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं तो उसके बाद प्रयत्न ये भी रहेगा कि उसके ऊपर जाएं। ऑर्डर एग्जीक्यूटिबल आपने सही कहा, वो स्ट्रांग रहा है। एट द एंड ऑफ क्वार्टर 4 हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूटिबल लास्ट ईयर के क्वार्टर 4 के मुकाबले 20 से ज़्यादा प्रतिशत ऊपर है। तो इंटेंट यही रहेगा कि ग्रोथ 13 से 16 आए पहले और उसके बाद ऊपर जाए। मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर क्वार्टर देखने को मिला है और FY23 के गाइडेंस को भी आपने मिस किया है, लेकिन ग्रॉस मार्जिन्स अगर हम कहें तो और कितनी इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है अगर FY24 के लिहाज समझना चाहें? देखिए, हमारी मार्जिन्स 18.3% रही हैं, जो कि हमारे आंकलन में सॉलिड, सही और अच्छी मार्जिन्स हैं। अगर आप हमारी मार्जिन्स को देखें तो 60 बिप्स का इम्पैक्ट उन मार्जिन्स पे हेज गेन और लॉस की वजह से हुआ है। अगर आप वो 60 बिप्स हटा दें तो ये 18.3%, 18.9% मार्जिन थी। इस क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो हमारी EBITDA मार्जिन 109 बिप्स ऊपर गई है। हमने आज सुबह जो गाइडेंस दी, जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं, वो ये है कि अगले साल फिस्कल ईयर 24 की मार्जिन्स हमारी एडजस्टेड EBITDA फिस्कल ईयर 23 की तुलना में उसी के बराबर होगी। ADR लिस्टिंग को लेकर आपका आउटलुक क्या है और कब तक ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ADR लिस्टिंग को लेकर के जो हैवी लिफ्टिंग है वो हो चुकी है। हमने SEC के साथ US में F1 फाइलिंग 1 साल भर से ज़्यादा पहले कर दी थी। हर 4 महीने हम अपनी SEC फाइलिंग को रिफ़्रेश कर रहे हैं, लेकिन हम किसी एक फिक्स्ड डेट को लेकर के उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे। हमारा ये मानना है कि ये सेकेंडरी ADR है और ये सेकेंडरी ADR हम उसी सर्कमस्टांस में करेंगे जबकि मार्केट फेवरेबल हो। तो ऐसा कोई हार्ड फिक्स्ड डेट नहीं है जिसकी तरफ की हम जा रहे हैं। $1 बिलियन का मार्क आपने अचीव कर लिया है, अब आगे कौन सा माइलस्टोन है? नेक्स्ट माइलस्टोन, लॉजिकल माइलस्टोन इज़ $2 बिलियन। इंटेंट हमारा ये है कि $1 बिलियन से $2 बिलियन की जो हमारी यात्रा है, जितनी जल्दी हम कर पाएँ, जितना ज़्यादा एक्सेलरेटेड ग्रोथ के साथ कर पाएँ, उसी की चेष्टा करें और हमारी उम्मीद ये है कि हम उसमें सफल भी होंगे। डील पाइपलाइन को लेकर कोई योजना जो आप हमारे साथ साझा कर पाएँ? डील पाइपलाइन आज सुबह भी हमने ये बताया था अपने इन्वेस्टर कॉल में, हमारी डील पाइपलाइन फ़िलहाल रिजिलियंट है। क्वार्टर 4 जो कि एक टफ क्वार्टर था, उसमें भी हमने 2 लार्ज डील साइन की हैं और इंटरेस्टिंगली उन 2 में से एक बैंकिंग सेक्टर से थी। क्वार्टर 1 नए साल का फिस्कल ईयर 24 का जो कि शुरू हो चुका है, उसमें 1 महीने करीब ख़त्म हो चुके हैं और हमने आज फिर भी ये बड़े क्लियरली, बड़े एक्सप्लिसिटली बोला था कि इस क्वार्टर में भी हमारा मानना है कि डील पाइपलाइन, डील वेलोसिटी मोर और लेस उसी लेवल पे चलती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने और अपनी प्लानिंग हमारे साथ शेयर की। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ गए हैं निमेश ठाकर, इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। निमेश, स्वागत है आपका। और कोफोर्ज के मैनेजमेंट से हमने बात की ताकि हम समझ पाए कि उनकी विस्तार योजना किस तरह से अब आगे बढ़ रही है। बताएं, क्या दाव आप कहेंगे लगाना चाहिए? कविता, देखिए आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो क्लियरली एक मैसेज आता है। अगर हम लोग TCS के रिजल्ट देखें, इन्फोसिस देखें या कोफोर्ज देखें, कि अमेरिका में डिस्क्रिशनरी जो डिमांड है वहां पर कटौती दिख रही है
जहां पर ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो रहे हैं या डिले हो रहे हैं। और कंपनी की अगर कोफोर्ज की बात करें तो 52% रेवेन्यू जो आती है वो अमेरिका से आती है, और अराउंड 35% रेवेन्यू जो है वो अराउंड यूरोप एंड मिडिल ईस्ट कंट्री से आती है। मुझे लगता है कि अगर आप पिछले साल का अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो कहीं ना कहीं जो है वो एक ग्रोथ जो है वो वहां पर एक स्टेगनेंसी आई है। और अगर एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी के एम्प्लॉय एक्सपेंस में काफी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम लोग पिछले क्वार्टर के एम्प्लॉय एक्सपेंस की बात करें तो अराउंड 10,120 मिलियन का एक्सपेंस था Q4 FY22, और जो इस साल हुआ है 1,35,000 सॉरी 13,585 मिलियन का। तो क्लियरली 35% की एक बढ़ोतरी हुई है एम्प्लॉय एक्सपेंस के अंदर, और अदर एक्सपेंस में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी को एम्प्लॉय को सस्टेन करने के लिए एडिशनल एक्सपेंस करना पड़ रहा है। जैसे कभी कंपनी ने अनाउंस किया कि वो आईपैड दे रहे हैं एम्प्लॉयज को। तो मुझे लगता है कि एज ए जैसे कल हमने एक न्यूज आई थी कि गूगल और की रेवेन्यू है वो मार्केट के एस्टिमेट से बीट हुई है, तो डेफिनेटली एज ए सेक्टर के हेडविंड है वो चैलेंजेस अभी है वहां पर उसके अंदर कुछ सुकून मिल रहा है ऐसा लग रहा है। तो यहाँ से कोफोर्ज की पर्टिकुलर बात करें तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर रह सकता है। यहाँ से बड़ी अपसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर 4,400 आसपास आता है, स्टॉक अराउंड 4,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो 4,400 आसपास होता है तो जरूर से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मुझे यहाँ से कोई बड़ी तेजी दिख नहीं रही है। एक रेंज के अंदर आने वाले एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक एक रेंज के अंदर स्टॉक घूमेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सलाह दी अपनी हमारे दर्शकों को।